अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? चलें क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास के हवाले से थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। और प्रोडक्ट हंटिंग आपने होल सेल की थी कम्प्लीटली। कैसे होल सेल की प्रोडक्ट को हंट किया जाता है किसी भी क्लाइंट के लिए, वो आपने कम्प्लीटली पढ़ा था। कैसे उसको ट्रैक किया जाता है, कैसे उसको हंट किया जाता है, हंटिंग के दौरान किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें A to Z जो है वो मैंने आप लोगों को करवाई हैं, ठीक है। अब माशाल्लाह काफ़ी सारी स्टूडेंट्स ऐसी हैं जिन्होंने मुझे सेंड करवाई हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसी हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं, लेकिन इट्स ओके। आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मसला है, उसको मैं हल करूं, और आप लोग खुद भी कोशिश करें कि उसको हल करने की कोशिश करें। हाथ पे हाथ रख के आप लोगों ने नहीं बैठना है, ठीक है। इतना कोई मुश्किल है नहीं है। अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आती ना, तो अगर आप रिपीट करके एक दफ़ा मेरा लेक्चर साथ लगाकर अगर आप देखा करो ना, तो आप फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, उसके बाद भी कोई मसला रह जाता है तो फिर आप वो पूछें, ठीक है। चलें अब स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, ठीक है। होल सेल का ही आज हम करेंगे, और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैसे प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मुझे एक दो स्टूडेंट्स ये अभी सामने कह रही हैं कि हमारा इशू है, तो आप प्लीज़ मुझे बता दें। आप यहाँ पे लिख के सेंड करेंगे क्या इशू आपको फेस करना पड़ा है, तो मैं कोशिश करती हूँ उसको सॉल्व करूँ, ठीक है। आप यहाँ पे बता दें। वैसे आप लोगों ने मुझे पर्सनली भी किया है, यही तरीका है। पर्सनली अमेजोन का, जो कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि आपने अमेजोन का पर्सनल क्यों कहा है, और कॉपी राइटिंग का पर्सनल नहीं है। वो ग्रुप में जो लोग कॉपी राइटिंग कर रहे हैं वो ग्रुप में भेजते हैं अपने असाइनमेंट्स। और अमेजोन अमेजोन में स्टैट्स होते हैं सिर्फ, वो तो कोई भी किसी को चीट करके अपने अपना, जिसके पास टाइम नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते थे पहले, जो जब मैं ग्रुप में कहती थी कि आप कर लो, जैसे कॉपी राइटिंग है, तब क्या करते थे वो लोग कि भाई वहीं से ना नोट करके किसी और का मुझे चेक करा देते थे, ठीक है। तो उसमें मेरा तो कुछ नहीं जाता था, मेरा तो नुकसान कोई नहीं है, वो उनका अपना ही नुकसान था। उनको टाइम नहीं मिलता था, तो वो कहते थे चलो काम तो चेक कराना ही है, क्योंकि उस मामले में सख्ती करती हूँ, ठीक है। तो वो फिर इस तरह करती थी। लेकिन रही बात कॉपी राइटिंग की, कॉपी राइटिंग में तो आप चीटिंग नहीं कर सकते ना, ठीक है। उसमें तो आपने, चलो अगर चीटिंग की भी है तो वो चीटिंग आपको फायदा देगी, क्योंकि वो आप एटलीस्ट किसी का पढ़ते हो फिर लिखते हो, ठीक है। तो वो आपको, वो चीटिंग भी फायदा देती है कॉपी राइटिंग के अंदर, लेकिन अमेजोन के अंदर वो चीज़ आपको फायदा नहीं देती। अच्छा, क्या कह रही हैं जी? हम मैम, हमें सिर्फ स्टैट्स शो करने होते हैं, ब्रांड नेम एंड एसन नंबर शो नहीं करते। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब तक आपका क्लाइंट आपको ब्रांड नेम भी नहीं शो करते। ब्रांड तो आपने यूएई के अंदर करना ही नहीं होता ना, अनब्रांडेड आइटम आपने करनी होती है। तो आपने सिर्फ स्टैट्स शो करने होते हैं विदाउट एसन एंड टाइटल, और इमेज भी नहीं दिखाना होता जब आप अपने क्लाइंट को। ये इंशाल्लाह ऑब्वियसली जब आपकी प्रोडक्ट हंटिंग कंप्लीट होगी तो ये तरीका मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी आपका फोकस होना चाहिए कि किया कैसे जाता है, ठीक है। लेकिन आपका क्वेश्चन है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम लोग अपने क्लाइंट को, वो भी ऐसा क्लाइंट जिसने पेमेंट अभी हाफ की है या की नहीं है, तो आप उसको एसन नंबर, उसको टाइटल और उसको इमेज नहीं प्रोवाइड करते। रीजन क्या है? अगर आप उसको ये चीजें प्रोवाइड कर देंगे, पीछे कुछ नहीं रह सकता। हो सकता है वो आपके साथ स्कैम कर दे, वो अच्छी प्रोडक्ट भी आपसे ले जाए, आपकी मेहनत जाया करे और आपको पैसे भी ना प्रोवाइड करे। आपने उसको सिर्फ स्टैट्स प्रोवाइड करने होते हैं। जैसे आप लोग मुझे स्टैट्स प्रोवाइड कर रहे हो, उसमें आपने एसन को रिमूव कर देना है या ब्लर कर देना है या उस पर लाइन लगा देनी है। इमेज भी नहीं होना चाहिए और टाइटल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें जिस कंट्री का क्लाइंट ढूंढते हैं उस कंट्री, नहीं 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 नहीं, क्लाइंट तो आपको बताएगा ना, ठीक है। क्लाइंट आपको खुद, आपको क्लाइंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मिलेंगे। वो कोई क्लाइंट यूएई का होगा, कोई यूके का होगा, कोई यूएसए का होगा, वो आपको खुद बताएगा कि उसमें कहाँ पे जो है वो काम करना है, प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, ठीक है। मैम अगर वेट स्लाइटली हाई हो तो वो इज इट ओके? कितना, मतलब बहुत ज्यादा ना, अगर थोड़ा बहुत कुछ ग्राम्स का फर्क है तो इट्स ओके, लेकिन ज्यादा ऊपर ना ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो फिर शिपमेंट पे फर्क पड़ जाता है, ठीक है।
समटाइम नंबर ऑफ सेलर्स प्रोडक्ट पेज पे नहीं शो हो रहे होते, तो काउंट स्टॉक के थ्रू भी पता चल सकता है। जी वैसे ऐसा होता नहीं है कि नंबर ऑफ सेलर्स, अगर आपने अपनी लोकेशन सही लगाई हुई है ना तो आपको नंबर ऑफ सेलर्स बिल्कुल शो होंगे। अगर आपने लोकेशन पाकिस्तान की डाली हुई है या आपने लोकेशन चेंज ही नहीं की तो फिर आपको नंबर ऑफ सेलर्स ठीक शो नहीं होंगे। नो नो, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड अनब्रांडेड आइटम्स। ये तो जब आपको मैं ब्रांड्स कराऊंगी तो फिर आप उसको भी कहेंगे कि ये मुश्किल है। सो कुछ भी चीज मुश्किल नहीं होती लाइफ के अंदर, अगर आपको उसको अचीव करना है और आपको पता है कि मुझे इसको अचीव करने के फायदे हैं तो फिर आपके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं रहती। इसमें क्या मुश्किल था, आप मुझे बताएं ना, कि मैंने आप लोगों को बिल्कुल एक मतलब पलट पलट के सफे जो है ना वो कहते हैं जैसे, उस तरह से सिखाया है। एक एक स्टेप मैंने आपको करके बताया, सिर्फ ये है कि शायद आप लोग उसको रिपीट देख नहीं रहे। ये रीजन हो सकती है, ठीक है। मुश्किल नहीं है कोई चीज, आप लोग ये बिल्कुल भी मत कहा करें कि कोई चीज मुश्किल है, ठीक है। सेकेंडली एफपीआर नोट किया, एफपीआर या वो क्या कहते हैं उसको, बेस्ट सेलर रैंक सेम ही आ रहा था 3 days। ऐसा हो सकता है, क्या चीज सेम आ रही थी मुझे ये नहीं समझ आ रही। तो फिर हम उस कंट्री का नेम क्यों लिखते हैं। जी देखें मेरी बात सुने, अगर आपको क्लाइंट ने बोला है ना कि मुझे यूएई की प्रोडक्ट चाहिए तो फिर आप यूएई की डोमेन के अंदर जाकर प्रोडक्ट हंट करेंगे। अगर आपको क्लाइंट कहेगा कि जैसे आज हम कनाडा की करेंगे तो आप कनाडा की प्रोडक्ट हंट करने के लिए हमें कनाडा की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। जैसे आज हम कनाडा की करेंगे तो हम कनाडा की वेबसाइट पे जाएंगे। कनाडा की प्रोडक्ट हम यूएई में नहीं कर सकते, यूएई की प्रोडक्ट हम यूएसए में नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, अगर बीएसआर मेंशन नहीं होता तो फिर आप ऐसी प्रोडक्ट को लीव कर दें, ठीक है जी। अनब्रांडेड आइटम्स आपने यूएई के अंदर अनब्रांडेड आइटम्स को ही फाइंड करना है, ठीक है मैम। हंटिंग का मतलब ओनली के क्राइटेरिया फुलफिल कर आइटम्स को ढूंढते हैं और 7 days चेक करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर किसी प्रोडक्ट का बीएसआर मेंशन ना हो और बाकी सब ओके हो, नहीं आप बीएसआर पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। If we are hunting one product at the same time other person also hunting same product, then how can we know। देखें अगर वो प्रोडक्ट क्राइटेरिया के मुताबिक है, आप भी हंट कर रहे हैं, कोई और बंदा भी हंट कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो उस क्राइटेरिया से आउट हो जाएगी तो फिर उसको कोई भी नहीं हंट करेगा, फिर वो एक रनिंग आइटम में आ जाएगा, वो फिर एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट के अंदर ऑलरेडी आ चुकी होगी। फिर उसको और लो क्राइटेरिया से जब वो निकल जाती है, जैसे 20 से 22 या 23 सेलर्स ऊपर हो गए हैं, 23 लोगों ने उसको बेचना शुरू कर दिया है, तो जितने भी अच्छे क्राइटेरिया को लोग फॉलो करते हैं वो फिर उस प्रोडक्ट को लीव कर देते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली। सो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। नथिंग इज डिफिकल्ट, जस्ट इट इज टाइम कंज्यूमिंग। जी बिल्कुल डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है। YBSR इज नॉट शोन ऑन सम ऑफ प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट्स में फ्लक्चुएशन हो रही होती है जिसकी वजह से नहीं शो होता, लेकिन आप अगर 1-2 दिन बाद उस प्रोडक्ट को अपना उसका एसन अपने पास नोट कर लें, उसको चेक करें तो शो हो जाता है। लोकेशन आप जिस भी प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट जिस भी कंट्री की प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं उधर की ही लोकेशन डालोगे। Do we have to create account by using Pakistan cell number? अगर आप सेलर अकाउंट की बात कर रहे हैं तो आपको सेलर अकाउंट के लिए पाकिस्तानी नंबर यूज नहीं करना होता, बायर अकाउंट के लिए कर सकते हैं। यस आपने अच्छा गाइड किया था, थैंक यू। देखिए मेरी कोशिश तो यही है ना कि मैं अब आप लोग मेरे पास आए तो मैं आपको 100% हर चीज बताऊं ताकि आप लोग इस काबिल हों कि आप काम कर सकें। एक्चुअली इट वाज टाइम टेकिंग, प्रोडक्ट सर्च करने में टाइम, जी टाइम लगता है ना। देखें कम से कम 1-2 घंटे तो आप एक दिन में दें। जब आप लोगों ने मेरे से बात की थी तब भी मैंने आपको कहा था कि 1 से 2 घंटे या 2 से 3 घंटे एटलीस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। जब आप का फ्लो बन जाता है ना, जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है चीजों की, फिर कुछ भी फिर जुबानी सारी चीजें याद होती हैं, ठीक है। अब कितना अरसा हो गया है कि मैंने कभी भी कोई चीज ओपन करके नहीं देखी कि ये मुझे अब सारी चीजें टिप्स पे याद है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, मैं काम करती हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। तो आप लोगों का भी ऐसा वक्त आता है लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ता है।
चलें फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिर इसका बोर्ड डिलीट हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन है आप लोग ग्रुप में भी कर सकते हैं, ठीक है। If a product have a good BSR but no sales is हाँ, अगर ऐसी प्रोडक्ट जिसका बहुत अच्छा BSR है लेकिन सेल उसकी अच्छी नहीं आ रही, तो उसका एसन अपने पास आप फ्यूचर के लिए रख लें, ठीक है। और उस वक्त उसको कंसिडर ना करें, कोई और देख लें, लेकिन फ्यूचर के लिए आप उसको अपने पास नोट डाउन करके कुछ दिन बाद उसको देखें, चेक करें कि उसके ऊपर सेल आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। मैम आपने अच्छा गाइड किया, थैंक यू सो मच। मैम अगर कोई प्रोडक्ट का बीएसआर भी सही है, उसका वेट और प्राइस भी सही है, और उस प्रोडक्ट की रेटिंग और रिव्यूज भी सही है, और उस पर सेल ना आ रही हो, तो भी आप यही करें कि आप उसको फ्यूचर के लिए अपने पास नोट डाउन कर लें, उसका एसन संभाल के रखें, अपनी एक प्रोफाइल बनाएं, फाइल बनाएं, उसमें जितने जो आपको अब आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होता जाएगा। आप लोगों से क्यों मैं प्रैक्टिकल वर्क करवाती हूँ कि आपको अप्स एंड डाउन्स का और चीजों का पता चलता है, जो कि कोई भी नहीं करवाता। ड्यूरिंग कोर्स एक क्लास से दूसरी क्लास में लोग मिलते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टूडेंट सीख रहा है या नहीं सीख रहा। तो मैं आप लोगों से इसलिए करवाती हूँ कि आप लोगों को जब प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ता है ना, फिर आपको समझ आती है। जब मुझे देख रहे होते हैं ना, तो फिर तो इतना मुश्किल नहीं लग रहा होता, लेकिन जब बंदा खुद करता है ना, उस वक्त सही से अप्स एंड डाउन की क्या क्या चीजें हैं उस वक्त समझ आती हैं, ठीक है। अच्छा मैम कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। मेरी हेल्प मेरी बेटी 11 और की है, लैपटॉप यूज करने में और प्रोडक्ट ढूंढती है। जी जी ठीक है, गुड। चलें फिर आज ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं, ठीक है। और फिर मुझे बताइएगा कि स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही है। ये आपके सामने जो है गूगल आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है क्या नाम है इसका ना, कनाडा के अंदर जब हम प्रोडक्ट हंट करते हैं, तो इसमें आपको कुछ चीजें मैनुअल यूज करनी पड़ती हैं और कुछ चीजें टूल्स के साथ यूज करनी पड़ती हैं। अब टूल्स क्या चीज होते हैं? टूल्स जो होते हैं अमेजोन वीए की एक हथियार होता है, ठीक है। जैसे हर बंदा जो हुनरमंद लोग होते हैं उनके पास टूल्स होते हैं, जो ये पेंटर होते हैं उनके पास ब्रशेस होते हैं, और जो ये कारपेंटर होते हैं उनके अपने टूल्स होते हैं। इसी तरह ये हुनर है, इस हुनर को भी इस्तेमाल करने के लिए कुछ अपनी आसानी के लिए टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो टूल्स होते हैं ये आपको हर मंथ इनकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। वैसे टूल्स तो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, मेरे पास तो सारे टूल्स पड़े हुए हैं। ये देखें मेरे पास हर तरह का, ऐसा कोई टूल नहीं है जो मेरे पास ना हो। सारे किस्म के टूल्स मेरे पास पड़े हुए हैं, अमेजोन से रिलेटेड और बाकी कुछ और फ्रीलांसिंग चीज़ों से रिलेटेड मेरे पास कीपा है, मर्चेंट वर्ड है, जिक एनालिटिक्स, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, ई ग्रो, अमेजोन ऑल, कीवर्ड टूल, अमेजोन स्काउट, कैमल कैमल, कैनवा, क्रेलो, ग्रामरी, ठीक है। सारे चीजें जो हैं वो मेरे पास अवेलेबल हैं और ये सारी पेड होती हैं, ठीक है। तो मैं इस कंपनी से खरीदती हूँ, ग्लोबल टूल्स एजेंसी से खरीदती हूँ। अच्छी कंपनी है, ठीक है, रिलायबल है काफ़ी हद तक। मुझे कभी प्रॉब्लम हुआ है तो उन्होंने फ़ौरन से इसको हल किया है, ठीक है। टूल्स का हमेशा आप जब भी जिससे भी टूल्स बाय करो सोच समझ के खरीदो। अच्छा, अब टूल्स तो बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन आप लोगों ने जो टूल्स इस्तेमाल करने हैं वो दो टूल्स इस्तेमाल करने हैं सिर्फ। एक है जंगल स्काउट और दूसरा हीलियम 10, ठीक है। ये दो टूल्स का इस्तेमाल करना है। बाकी टूल्स जो हैं वो इतने रिलायबल नहीं हैं और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, लेकिन जंगल स्काउट और हीलियम 10 जो रिजल्ट देता है वो और कोई रिजल्ट भी नहीं देता, ठीक है। आप हीलियम 10 और जंगल स्काउट की मदद से होलसेल भी कर सकते हो और पीएल भी कर सकते हो, ठीक है। अब कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा के अंदर आप जो प्रोडक्ट हंटिंग करते हो वो हाफ प्रोडक्ट हंटिंग होती है टूल्स के थ्रू और हाफ प्रोडक्ट हंटिंग होती है मैनुअली, ठीक है। ये कुछ सेमी टूल्स के साथ हम काम कर सकते हैं इसके अंदर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। अब मैं इसमें जो टूल यूज करने वाली हूँ वो सिर्फ और सिर्फ यूज करने वाली हूँ हीलियम 10 का, ठीक है। अपने अकाउंट में से जब आप लोग टूल्स खरीदते हो ना, तो आपको इस तरह का एक वो मिल जाता है, एक प्लेटफॉर्म सा मिल जाता है। इनकी वेबसाइट पे एक आपको शॉप सी मिल जाती है, यहाँ पर जाकर आपने जो जो टूल्स खरीदे होते हैं ना वो सारे आपको इस तरह से एक जगह पर आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं अब जैसे मुझे जो टूल चाहिए मैं उसको यहाँ से ओपन करूंगी, ठीक है। ये मैंने ओपन किया, क्लिक करूंगी तो ये अगले टैब में जाकर
हीलियम 10 ओपन हो जाएगा। हीलियम 10 और जंगल स्काउट की मदद से आप अपनी प्रोडक्ट हंटिंग को आसान कर सकते हो, बहुत आसान कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर वो तमाम डाटा होता है जो अमेजोन से रिलेटेड, या लोग जो अमेजोन पे सर्चेस कर रहे होते हैं, कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं, वो सारा कुछ डेटा जो है ना एक खुफिया तरीके से इस तरह की जो वेबसाइट होती है वो कैप्चर कर रही होती हैं, ठीक है, अपने पास सेव कर रही होती हैं। और ये सेव करके हम जैसे जो वीएस होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो जो मतलब उनकी प्रोडक्ट हंटिंग और उनकी बाकी की जो चीजें वो आसान हो। ठीक है, अब देखें ये जैसे मैंने अब ये हीलियम 10 को ओपन किया है, आज की जो क्लास है उसमें सिर्फ हीलियम 10 हम इस्तेमाल करेंगे, और इंशाल्लाह जो प्राइवेट लेबल होगा उसमें हीलियम 10 भी इस्तेमाल होगा और जंगल स्काउट भी इस्तेमाल होगा। तो ये हीलियम 10 है, इस तरह का इसका इंटरफेस है। इसके भी आगे से बहुत सारे वो क्या कहते हैं सब टूल्स इनको कहा जाता है, ये जैसे आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो आप सीखोगे वो है एक ब्लैक बॉक्स, यह ब्लैक बॉक्स, दूसरा मैग्नेट और तीसरा सेरिब्रो। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सिर्फ ब्लैक बॉक्स पे काम करना है। ठीक है, ब्लैक बॉक्स के नीचे आप देखो क्या लिखा हुआ है, Amazon प्रोडक्ट रिसर्च, यानी कि हम इसके ऊपर प्रोडक्ट रिसर्च या हंटिंग करते हैं और सेव टाइम एंड एनर्जी रिसर्चिंग एवरी नीश इन एग्जिस्टेंस ऑन Amazon टू फाइंड योर नेक्स्ट परफेक्ट प्रोडक्ट टू सेल, यूज ब्लैक बॉक्स टू गेट रिजल्ट इन सेकंड्स। कहता है कि जी आप ब्लैक बॉक्स इस्तेमाल करें, अपना टाइम और एनर्जी को सेव करें। ठीक है, और जो है कुछ सेकंड्स में आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिल जाती हैं। तो हम इसको क्लिक करते हैं ब्लैक बॉक्स को और देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे फिल्टर्स ओपन हो जाएंगे हमारे सामने। ठीक है, ये परफेक्ट तरीका है अमेजोन के ऊपर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की प्रोडक्ट हंटिंग करने का। ठीक है, ये देखें ये ओपन हो गया है, ये इस तरह से फिल्टर्स ओपन हो गए हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो आप ऐसा करें, अपने पास कनाडा का क्राइटेरिया नोट करें। ठीक है, ये मैं चलती हूँ कनाडा पे, गूगल के ऊपर आए और यहाँ पे लिखें जी अमेजोन, amazon.ca। ठीक है, amazon.ca क्या चीज है, कनाडा। ठीक है, amazon.ca मीन्स के अमेजोन, जो हम अगर कनाडा के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो आपने amazon.ca पे आना है। अब देखिए यहाँ पर भी मुझे ये कह रहा है कि भाई अपना एड्रेस जो है वो चेंज करें, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है एड्रेस को चेंज करना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखें ये अब मुझसे पोस्टल कोड मांग रहा है कनाडा के लिए। ठीक है, तो कनाडा का पोस्टल कोड अब ऑब्वियसली मुझे जुबानी तो याद है, लेकिन आप लोगों को मैं बताऊंगी कि कनाडा का पोस्टल कोड हमें कैसे मिलेगा। आप लोग जाते हो गूगल पर और गूगल पर यहाँ पर जाके लिखते हो कनाडा पोस्टल कोड। ठीक है, इसको सर्च करते हो तो ये जो फर्स्ट वन है A1A1A1, ये आप अपने पास नोट डाउन कर लो, टोरंटो का है ये, कनाडा का जो शहर है बड़ा टोरंटो, ये उसका है A1A1A1। तो आप ये वाला यहाँ पर डाल दो। ठीक है, ये देखिए पहले से डला हुआ भी है, इसको अप्लाई करें, या आप अपने पास नोट डाउन कर लो बेशक से। कभी कभार ना ये गूगल पे नहीं भी मिलता, जिस भी जगह का, जिस शहर में, पाकिस्तान में भी अगर आप रहते हो ना, आपने पोस्टल कोड अगर कभी सर्च करना है ना, पोस्टल कोड क्या चीज होता है, जो पोस्टल एड्रेस होता है एक्चुअली, जितनी पूरी जो अर्थ है ना इसके ऊपर, जो ये इन्होंने कुछ इमेजिनरी कोड्स लगाए हुए हैं, जिधर का भी कोड हम डालेंगे तो वो लोकेशन हमें पता चल जाएगी कि ये कहाँ की है। तो अगर आपको कनाडा का पोस्टल कोड चाहिए, अक्सर ये जब हम इधर से उधर चीज भिजवाते हैं शिपमेंट्स में, पोस्टल कोड, सोर्सिंग जब इंशाल्लाह आप सीखेंगे ना तो वहां पे भी वो आपसे पूछेंगे जी पोस्टल कोड दें, तो पोस्टल कोड फिर आप अपना इंटरनेट से सर्च करके पोस्टल कोड फिर दे सकते हो। ठीक है, इस तरह से गूगल से सर्च किया जाता है। तो ये हम आ गए कनाडा का, कनाडा के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप डिलीवरी एड्रेस हमें सही एग्जैक्टली बता रहा है। ओके, अब आप अपने पास जो क्राइटेरिया है उसकी जो कैटेगरीज हैं वो नोट कर लें, जो आप लोगों के पास ऑलरेडी नोटेड है ना वही कैटेगरीज हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो कैटेगरीज मैं आपको बता रही हूँ ये तमाम की तमाम पीएल के अंदर भी यही कैटेगरीज चलेंगी और होलसेल के अंदर भी यही कैटेगरीज चलेंगी। कैटेगरीज के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन एक टिप देती हूँ मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से, वो ये कि जो कनाडा है ना, कनाडा,
कनाडा के अंदर जो बहुत हॉट आइटम्स होती हैं, अच्छी बिकने वाली होती हैं, वो होती हैं पेट सप्लाईज। ठीक है, पेट जो नहीं होता, जानवर जो डॉग्स रखते हैं, कैट्स रखते हैं, डिफरेंट तरह की उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, लीशेस होती हैं, उनके ग्लव्स होते हैं, कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, उनकी बोज होती हैं, इस तरह की बेशुमार चीजें हैं। लेकिन जो सबसे हॉट प्रोडक्ट है एक ये पेट सप्लाई, दूसरा बच्चों के टॉयज जो होते हैं। ठीक है, तो ये कनाडा के अंदर अच्छी बिकती हैं टॉयज बच्चों के, और बैटरी वाले नहीं टॉयज। ठीक है, जो सिंपल टॉयज होते हैं ना, वो अच्छे, बहुत अच्छे चलते हैं। और पेट सप्लाईज, ये दोनों जो है कनाडा के अंदर बेस्ट है ये टिप है। ओके, तो कैटेगरीज तो सारी वही हैं। ठीक है, अब हम प्राइस की बात करें तो प्राइस इसमें आएगी 15 से लेके $50 के दरमियान। ठीक है, $15 to $50, 15 से $50 के दरमियान प्राइस इसकी आएगी। रेटिंग जो है इसकी वो 4+ होनी चाहिए, 4+। ठीक है, 4 से लेके 5 तक, यानी टोटल रेटिंग जो होती है वो 5 होती है ना। 5 स्टार हम किसी को देते हैं जब भी रेट करना हो किसी प्रोडक्ट को, चाहे पाकिस्तान में या आउट ऑफ पाकिस्तान, तो 5 स्टार में से कम 4 स्टार रेटिंग होनी जरूरी है। ठीक है, मिनिमम रिव्यूज जो हैं वो होने चाहिए 15। इसमें भी जो प्रोडक्ट है वो अनब्रांडेड होनी चाहिए, अनब्रांडेड प्रोडक्ट होनी चाहिए। ठीक है, मी टू सेलर्स, जो मी टू सेलर्स होते हैं या जो सेलर्स होते हैं वो 3 से 23 होने चाहिए, वही होने चाहिए, 3 से 23 ही होते हैं। इसमें भी अमेज़न इटसेल्फ बेच ना रहा हो। अच्छा, कनाडा का जो BSR है वो 1 से लेके 5000 के दरमियान होना चाहिए। कनाडा का जो BSR है 1 से लेके 5000 के दरमियान होना चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया का जो BSR है वो 1 से लेके 2000 के दरमियान। बाकी सारा क्राइटेरिया सेम है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ BSR का डिफरेंस है इन कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। कनाडा का जो BSR है वो 1 से 5000 के दरमियान, और ऑस्ट्रेलिया का जो BSR है 1 से 2000 के दरमियान। ठीक है, अच्छा, इसमें भी वो आइटम्स आपने नहीं सेल करनी जो हैजमार्ट होते हैं या फ्रेजाइल आइटम्स होते हैं, टूटने वाले होते हैं, डेंजरस आइटम्स हैं, हाई वॉल्यूम वाले, हाई डायमेंशंस वाले, और वेट जो है अंडर 1 kg होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वही 15% से लेके 20% के दरमियान होता है। इन्वेस्टमेंट जो क्लाइंट की होती है वो $2 से $3,000 से स्टार्ट होती है होल सेल के अंदर। ठीक है, अच्छा, और कोई ऐसी चीज जो रह गई हो? नहीं, चलें देखते हैं ना, बाकी करते हैं। तो आप लोगों ने, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है आप लोगों को टूल बाय करने की। मैं आपको सारा तरीका बताऊंगी कि विदाउट टूल आप कैसे मुझे असाइनमेंट वगैरह चेक करवाओगे और कैसे आप प्रैक्टिस करोगे। अभी आपने टूल बाय नहीं करने जब तक आपको क्लाइंट नहीं मिल जाता। ठीक है, आप करते हो तो आपकी मर्जी, में रोकूंगी नहीं, लेकिन मैं आपको उसके बगैर भी तैयारी करवा दूंगी। ठीक, और दूसरा ये कि टूल्स की जो प्राइस है वो 2200 है। उसमें आपको ये 2 टूल्स जो मैं यूज करती हूँ और करवाती हूँ, ये 2200 पर मंथ आपको, हर महीने आपको मिलते हैं। अगर किसी महीने ना लेना चाहें तो आपकी मर्जी होती है, लेकिन अभी आपको सजेस्ट करूंगी कि जब क्लाइंट मिल जाए तो तब आप बाय कीजिएगा। ठीक है, तो अब आपको क्राइटेरिया मैंने सारा लिखवा दिया है, कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए, मैं आखिर में देखती हूँ। इन्वेस्टमेंट मैंने बता दिया है। ठीक है, अच्छा, मैं एक दफा रिपीट करती हूँ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में रेटिंग जो है 4+ होनी चाहिए, प्राइस जो है 15 से $50 होनी चाहिए, रिव्यूज जो हैं 15+ होने चाहिए। ठीक है, और प्राइस बता दिए। BSR for Canada is 1 to 5,000. BSR for Australia is 1 to 2,000. प्राइस हो गई है। वेट जो है अंडर 1 kg होना चाहिए। ठीक है, और हैजमार्ट फ्रेजाइल आइटम्स जो हैं उनको आपने अवॉइड करना है। फ्रेजाइल आइटम, ब्रेकेबल आइटम कौन से होते हैं? जो टूट जाते हैं इजीली, टूटने वाले होते हैं ऑब्वियसली,
और हेजमाट वो होते हैं जैसे कोई एसिड हो गया, कोई लिक्विड तेजाब हो गया, ब्लीच हो गई, कोई इस तरह की जो शिपमेंट के दौरान अगर ब्रेक हो जाए, लीक हो जाए तो बर्बादी होती है। ठीक है, चलें अब हम लोग चलते हैं ब्लैक बॉक्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ से हमने अपना सब कुछ सेट किया हुआ है। अब हमने ब्लैक बॉक्स को ओपन करना है हीलियम 10 से। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये आप ओपन इसको क्लिक करोगे ना, ठीक है, यहाँ सारी मार्केट्स ओपन हो जाएंगी। सबसे पहला काम ब्लैक बॉक्स में आके आपने क्या करना है कि इसको ओपन करना है। ठीक है, ये मार्केट को ओपन करना है और अपनी जो मार्केट में काम कर रहे हो उसको सिलेक्ट करना है। जैसे अब हम किस में काम कर रहे हैं, कनाडा में काम कर रहे हैं ना, तो हमने कनाडा पे को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कौन कौन सी है, मैक्सिकन है, डीई कहते हैं जर्मनी को, स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, यूके है, इंडिया है। ये सारी वर्किंग नहीं है, सारी आधी आधी वर्किंग है, कुछ कुछ वर्किंग है। तो ऑस्ट्रेलिया है, नीदरलैंड है, जापान है। ठीक है, ये सारी शो करवा रहा है। आप इन सब में से कुछ चीजें हंट कर सकते हो, लेकिन यूएसए और यूके को कंप्लीटली टूल्स के साथ हैंडल किया जाता है। ठीक है, उसमें हर तरह का कंप्लीट डाटा यूके और यूएसए का इन दोनों टूल्स के पास होता है। ठीक है, तो आप आ गए यहाँ पे, आपने यहाँ से कनाडा को सिलेक्ट कर लिया। ये देखें, आप कनाडा को सिलेक्ट कर रही हूँ तो ये यहाँ पे अब कनाडा आ गया। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अब आपकी मर्जी, आप 1 बाय 1 कैटेगरीज को भी ओपन कर सकते हो और आप सारी इकट्ठी कैटेगरीज जो भी हमारी रिकमेंडेड हैं उनको हम ओपन कर सकते हैं। जिसमें क्या आता है, होम, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, ऑफिस प्रोडक्ट, फेशियल लॉन एंड गार्डिक, पेट सप्लाईज, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, टूल्स एंड होम, टॉयज एंड गेम्स, और बस। ठीक है, ये वाली जो हमारी रिकमेंडेड कैटेगरीज जो यहाँ अवेलेबल हैं हमने उनको सिलेक्ट कर लिया। रेवेन्यू आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना, वो हम प्राइवेट लेवल में रेवेन्यू लिखते हैं। ठीक है, प्राइस आप मुझे बताएं कि क्या है, 15 से लेके $50 तक। ठीक है, प्राइस हमने लिख दी। रिव्यू की बात करें तो कम से कम रिव्यू कितने होने चाहिए, 15 होने चाहिए। मिनिमम में हमने रिव्यू लिख दिए। रेटिंग का मुझे बताएं कम से कम कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। और ये शिपिंग टायर साइज, ये क्या चीज होती है कि आप इसमें बताते हैं कि जो पार्सल का साइज हो वो कितना होना चाहिए। तो इसमें क्या दिया हुआ है, स्पेशल ओवर साइज, इनवेलप साइज, स्टैंडर्ड साइज या ओवर साइज। तो हम स्टैंडर्ड साइज पार्सल को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। पार्सल मीन्स के जो पार्सल का साइज होता है वो कितना होना चाहिए, इससे शिपिंग टायर साइज टायर से वो चीज आती है। फिर आप यहाँ पे देखो, ये एडवांस फिल्टर, ये बेसिक फिल्टर थे जिसमें हमने कैटेगरी लगाई, प्राइस लगाई, रिव्यू काउंट लगाया, रेटिंग लगाई और शिपिंग टायर साइज लगाया। ठीक है, फिर आप यहाँ छोटा सा एडवांस फिल्टर लिखा होगा, इसको क्लिक करते हो और यहाँ पर आप देखो सामने आपके पास काफी सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, लेकिन ये सारे आपने फिल नहीं करने। आपने सीधा आना है बेस्ट सेलर रैंक पे। ठीक है, सबसे पहली चीज इसमें आप क्या करोगे, बेस्ट सेलर रैंक, जो कि कितनी होनी चाहिए, 1 से लेके 5000 के दरमियान। ठीक है, अच्छा, अब नंबर ऑफ सेलर्स कौन से हैं, कितने हैं, वो जो मी टू सेलर्स इनको कहते हैं, वो 3 से लेके 23 के दरमियान होने चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेलर्स भी हमने डाल दिए, बीएसआर भी हमने डाल दिया। अब ये तीसरी चीज हम क्या लिखेंगे, फुलफिलमेंट का पूछ रहा है कि कौन सी फुलफिलमेंट होनी चाहिए। हम कहते हैं एफबीए भी हो जाए और एफबीएम भी हो जाए, लेकिन अमेजोन खुद सेल ना कर रहा हो उस प्रोडक्ट को। एफबीएम वाले भी हों और एफबीए वाले भी हों, लेकिन अमेजोन खुद सेल ना कर रहा हो। ठीक है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, उसके बाद हम आगे जाएंगे और वेट का बताएंगे, वेट कितना होना चाहिए। तो वेट वैसे कितना होता है, अंडर 1 kg होता है ना, तो यहाँ पर पाउंड में उन्होंने पूछा हुआ है, एलबी। तो पाउंड में उन्होंने पूछा हुआ, तो पाउंड में 1 kg कितना होता है, 2.2। ठीक है, जैसे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स और 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड। ठीक है, 1 पाउंड कितने का होता है, 1 kg कितने पाउंड का होता है, 2.2 का होता है। ठीक है, ओके।
तो ये हो गई कहानी सारी, बस इतने आपने फिल्टर्स लगाने हैं। अगेन देखें, कैटेगरीज लगाई, प्राइस लगाई, रिव्यू लगाया, रेटिंग और शिपिंग टाइप साइज, फिर उसके बाद बेस्ट सेलर लगाया, नंबर ऑफ सेलर लगाए, ठीक है, फुलफिलमेंट लगाई, वेट लगाया और आपने डन करना है। अभी देखिए यहाँ नीचे कुछ भी नहीं आ रहा, कोई प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे, तो हम यहाँ से इसको सर्च करते हैं। सर्च का आप क्लिक करोगे, एक सेकेंड, ये जो है ना सर्चेस, अच्छा ये फुल हुआ है इस टाइम, एक मिनट में दूसरा वाला ओपन करती हूँ। एक्चुअली सम टाइम ऐसा होता है ना, ज्यादा यूज करने की वजह से ये रिसर्चेस जो है ना, ये देखिए सर्च रिमेनिंग 0 आ रहा है, तो ये अब सर्च नहीं हो रहा। मैं दूसरा वाला अकाउंट चेक करती हूँ। अकाउंट्स काफी सारे होते हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो। इसमें ब्लैक बॉक्स में जाते हैं, इसमें आ रहा है 20 सर्चेज मेरे पास अभी आ रही है, मैं इसमें लगाती हूँ। ठीक है, अब आप लोग बल्कि मुझे बताएं, अब आप लोगों से पूछती हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ से कनाडा को चेंज करना है, ठीक है। फिर यहाँ से कैटेगरीज को सिलेक्ट करनी है, कनाडा देखें हो गया चेंज। अब यहाँ से टॉयज एंड गेम्स, स्पोर्ट्स, पेट सप्लाईज, जितने भी हमारे है ना वो रिकमेंडेड, उनको हमने सिलेक्ट कर लेना है। प्राइस मुझे बताएंगे कि क्या लगाऊंगी मैं। कोई सुन रहा है मुझे? ओके, 15 लगाऊंगी और मैक्सिमम कितनी लगाऊंगी, 50 लगाऊंगी। रिव्यू का बताएं कि मिनिमम रिव्यू कितने लगाऊंगी, 15 लगाऊंगी, ठीक है। रेटिंग का बताएं, रेटिंग कितनी लगाऊंगी, 4 लगाऊंगी, वेरी गुड। शिपिंग टायर का मुझे बताएं कि वो कितनी लगाऊं, क्या लगाऊंगी, स्टैंडर्ड, वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे बताएं कि मैंने अब क्या करना है, एडवांस फिल्टर, वेरी गुड। अब मुझे बताएं कि अब मैंने क्या करना है, बीएसआर, बीएसआर कितना लगाना है, 1 से लेके 5000, वेरी गुड। अब बताएं क्या करना है, वेरी गुड। सेलर्स एग्जैक्टली 3 to 23 सेलर्स लगाने हैं। अब बताएं क्या करना है, फुलफिलमेंट सेलेक्ट करनी है। फुलफिलमेंट में क्या क्या सेलेक्ट करना है मुझे, एफबीए और एफबीएम, वेरी गुड। अब बताएं क्या करना है मुझे, वेट करना है, वेट कितना सेलेक्ट करना है, मैक्सिमम में लिखना है या मिनिमम में लिखना है, मैक्सिमम में, वेरी गुड। 2.2 लिखना है एग्जैक्टली और अब इसको सर्च करना है यहाँ से। ये देखिए अब ये ब्लू सी लाइन फिर रही है, ठीक है। ये अब फिर गई थी ना, यहाँ पहले ब्लू लाइन कोई नहीं आ रही थी, एकदम से वो फिर गई और अब ये नीचे मेरे पास प्रोडक्ट ओपन हो गई। ये देखिए 1 सेकंड में इतने सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास ओपन होके आ गए हैं, ठीक है। अब ये 19 सर्चेज मेरे पास रिमेनिंग रह गई हैं। एक दिन के अंदर ना लिमिट होती है लगाने की, एक 24 घंटे के अंदर या 12, इस तरह से लिमिट होती है, आप उसको यूज करते हो। सम टाइम लिमिट होती है। वैसे मेरे पास जो अकाउंट है वो अनलिमिटेड अकाउंट है, प्रोफेशनल अकाउंट है, 24 आवर्स चलता है, लेकिन में भी हो सकता है ना कभी कभार कोई प्रॉब्लम। तो ये जो है इस तरह का प्रॉब्लम आज हुआ है। तो हम अब ये ओपन हो गई हैं प्रोडक्ट्स, इनको अब 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहली प्रोडक्ट क्या ओपन हुई है, गोगो होली मेलर इन सम एलिमेंट डिजाइनर बैग पैटर्न शिपिंग बैग। चलो इनको ओपन करके देखते हैं कि ये क्या चीज है। अच्छा, इसके कितने सेलर्स हैं, आप देखो 11 सेलर्स हैं, ये अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है। प्राइस इसकी क्या है, 42 है, ये भी अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है। अच्छा, इसका बीएसआर अगर हम देखें तो 83 है, बहुत अच्छा बीएसआर है। अब इसको अगर अमेजोन खुद ना बेच रहा हो तो तब
अगर इसकी रिव्यूज की बात करें तो वो रेटिंग और रिव्यूज दोनों बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो इसके साथ ये इसका एसन है ना, BO76 है, ये इसका एसन है। इसकी कैटेगरी क्या है वो भी लिखी हुई है, ऑफिस प्रोडक्ट है, इसका ब्रांड भी लिखा हुआ है। अब मैं ब्रांड के हवाले से मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या सीन होता है कनाडा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। अच्छा, सेलर इसका ये है बीबी सा बी बसरी, ठीक है। और फुलफिलमेंट FBM हो रही है, और ये इस वक्त जो बेच रहा है ना ये उसकी डिटेल आ रही है। इसकी मंथ एज भी लिखी हुई है 34 मंथ साइकिल इसका, 34 मंथ बिफोर ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था अमेजोन पे। तो अब हमने इसको चेक करने के लिए छोटा सा एरो जो लगा है ना इसको क्लिक करना होता है, ठीक है। ये ओपन हो गया, इधर ही ओपन कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे आपने एक चीज ये मेक श्योर करनी है कि यहाँ पे कनाडा की डिलीवरी एड्रेस होगा तो बेहतर। अच्छा, 1 मिनट के बाद अगेन ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट रह गया, अगेन ज्वाइन कीजिएगा। तो ये ओपन हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। ये देखें, ये कुछ प्रोडक्ट तो मुझे बहुत बेस्ट लग रहा है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इसको अमेजोन खुद भी बेच रहा होगा, मैं देखती हूँ इसको, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसको अमेजोन खुद भी बेच रहा है कि नहीं। यहाँ से आप इसको क्लिक करो, ये जहाँ पर सेलर्स लिखी है ना, ये सेलर्स, इसको भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आप चेक करो कि इसको अमेजोन खुद तो नहीं बेच रहा। नहीं बेच रहा, ठीक है। मतलब इट्स ओके टू गो। सिर्फ इसके अंदर जो एक प्रॉब्लम मुझे शो हो रही है वो ये है कि आप ये देख सकते हैं